सत्याग्रह के लिए विद्यार्थी मित्रों का आंदोलन शुरू हो चुका है। इसी के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थी मित्रों ने दिल्ली कूच किया। सरकारी स्कूल्स में पिछले 5-6 सालों से न्यूनतम मानदेय पर बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए शिक्षा का स्तर सुधार रहे विद्यार्थी मित्र शिक्षक अपना जीवन सुधारने के लिए एक बार फिर सड़कों पर उतर गए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने सत्याग्रह की शुरुआत अजमेर में सुभाष उद्यान से की। इसके बाद सभी विद्यार्थी मित्र शिक्षक, कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर दिल्ली कूच कर गए। संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद भिंडा ने बताया कि अजमेर से दिल्ली कूच के बीच जयपुर के उद्योग मैदान में पड़ाव डालेंगे। इस बीच अगर समाधान नहीं होता है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पड़ाव डालकर प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी को अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और समाधान नहीं होने तक जंतर मंतर पर ही आमरण अनशन कर जंतर मंतर पर ही प्राण त्यागेंगे। राजस्थान के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में विगत 5-7 वर्षों से सरकारी सेवाएं देते हुए राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक जो कि 25,000 जिनकी संख्या है, सरकार हमारी नियमितीकरण की मांग को बार बार आश्वासनों से टालती हुई जा रही है। जो शिक्षा सहायक भर्ती सरकार ने निकाली है वो न्यायालय में अटक कर रह गई है। हम सरकार से दिल्ली कूच के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अतिशीघ्र सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करे, हमें नियमित करें, जिसके तहत प्रमुख रूप से हमारी मांगे हैं शिक्षा सहायक भर्ती में सभी 25,000 विद्यार्थी मित्र शिक्षकों का समायोजन करना। इसी के साथ ही प्रबोधक भर्ती में ट्रेंड विद्यार्थी मित्रों का समायोजन संभव हो। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सके किन्हीं कारणों से तो हमारी पद सुरक्षा करे, हमारा मानदेय 3rd ग्रेड के इक्वल करें, हमें 15 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करें और साथ ही साथ महिला प्रसूति अवकाश हमें दे। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे है टोलफा में नियमों का उल्लंघन। ए फॉर अजमेर। जब अ आ ई में अ पहले और ABCD में ए पहले, फिर राजस्थान में अजमेर पीछे क्यों? कौन लाएगा अजमेर को 1 नंबर पर? आप और हम बोले और करें, लाएं अजमेर को 1 नंबर।
Headlines presented by Rasoi Family Restaurant. Do the rigga digga ding dong song. प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना में लीन हुआ शहर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर, घरों और पांडालों में गणपति स्थापना के साथ शुरू हुए महोत्सव। नगर निगम ने ध्वनि मत से दोनों दलों ने पारित किया फूड गारंटी बिल। निगम के दस्ते ने हटा नगरे से अतिक्रमण। बाकोलिया ने ऑटोमेटिक जनरेटर का किया उद्घाटन। विद्यार्थी मित्र शिक्षकों ने किया दिल्ली कूच। सुभाष उद्यान से रैली निकालकर कलेक्टर और डीसी को सौंपे ज्ञापन। खरेगड़ी ग्राम स्थित ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल के मुख्यालय में अनियमितताओं की भरमार। वहीं चौधरी कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। और पुष्कर सरोवर में नहाते वक्त डूबा जातरू। इजराइल के युवक ने पुरोहितों के साथ मिलकर 2 को बचाया, 1 की मौत। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक गुलाबचंद जिंदल ने सोमवार को खरेकड़ी ग्राम स्थित ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल के मुख्यालय का निरीक्षण किया तो संस्था का सच बेपर्दा हो गया। खास बात यह रही कि संस्था में निरीक्षण के दौरान विदेशी भी मौजूद थे, जिन्हें जिंदल की पाबंदी के बावजूद भगा दिया गया। निरीक्षण के दौरान विभाग को संस्था में अनेक खामियां भी मिली। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक टोल्फा के मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि लगभग 100 से अधिक जानवर इलाज के लिए भर्ती किए गए थे, जिनका इलाज महज 2 चिकित्सकों द्वारा करना बताया गया, जो संभव नहीं है। यहाँ निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में विदेशों से आए वेटरनरी डॉक्टर और नर्सेज भी मिली, जो चिकित्सा कार्य कर रही थी। लेकिन सरकारी अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिलते ही इन विदेशी महिला पुरुषों को तुरंत ही वहां से भगा दिया गया। यह सब तब हुआ जब निरीक्षण करने पहुंचे जिंदल ने विदेशियों के परिसर छोड़ने पर पाबंदी लगा रखी थी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक का बस विदेशियों पर तो नहीं चल पाया, लेकिन वे संस्था के डीप फ्रीजर में बड़ी संख्या में मृत पशुओं को देखकर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाए। इसी डीप फ्रीजर में एक मृत बंदर भी था, जो वन्य जीव की श्रेणी में आता है। इसके इलाज का अधिकार भी इस संस्था को तब तक नहीं है जब तक कि पशुपालन विभाग इसकी अनुमति नहीं देता है। संस्था में जिन कुत्तों को जिंदल द्वारा देखा गया, उसमें से अधिकांश की हालत अर्ध बेहोशी की थी। उनकी इस हालत के पीछे की वजह को जानने का प्रयास भी पशुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया। संयुक्त निदेशक ने माना कि संस्था द्वारा पशुओं के इलाज के नाम पर क्रूरता की जा रही है, लेकिन वे इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इस संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इस मामले में वे अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर कोई निर्णय लेंगे। कहने को पशुपालन विभाग ने टोल्फा द्वारा पशु के इलाज के नाम पर की जा रही क्रूरता को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अब इस गंभीर मामले में कार्रवाई कब की जाएगी, यह सवाल फिलहाल अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। टेक्निकल पर्सन वो यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा, एक डीप फ्रिज देखा। डीप फ्रिज में मरे हुए छोटे स्मॉल एनिमल्स, जिसमें
डॉग, बंदर है, वहाँ पर बिल्ली है, छोटे छोटे जो जानवर हैं उन सब को इन्होंने डीप फ्रीज में रखा हुआ है और वो डीप फ्रीज फुल पैक है। जैसा इन्होंने बताया कि हम समय समय पर नगर निगम के जो भी मृत पशुओं को उठाने के वाहन हैं उनको बुलाते हैं और वो यहाँ से कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये इन्होंने अपनी प्रक्रिया बताई है। और दूसरी विशेष बात है ड्रेनेज सिस्टम, जो इन्फेक्टेड मटेरियल जो लिक्विड पोर्शन है उसका ड्रेनेज सिस्टम बाद में बताते हैं कि शोकिंग जो अपने गाड़ियां हैं उसके अंदर ले आकर के बाहर भिजवा देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मैंने इनको गाइडलाइन दे दी कि जितना भी इन्फेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है, वो सारे के सारे इनके जो डॉग्स हैं या स्मॉल एनिमल्स हैं वो एक ही वार्ड में रखे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि स्किन इन्फेक्शन है, स्प्रेड होगा सारे डॉग्स के अंदर। जैसा ये कह रहे हैं एनिमल ठीक होने के बाद में वापस इसको स्ट्रीट डॉग को वहीं पहुंचा देते हैं जिस मोहल्ले से, जिस एरिया से इन्होंने पिक किया होता है। तो अगर यहाँ से इन्फेक्शन लेकर के वहाँ जाएगा तो वहाँ के दूसरे डॉक्टर एनिमल्स के अंदर भी वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा। ये एक विशेष बात है जो कि स्किन इन्फेक्शन और इसके बीच से संबंधित है। इनके लिए वार्ड एंटायरली सेपरेट होना चाहिए। और फीड की क्वालिटी, फीडिंग इनका प्रोसीजर ठीक है और एनिमल बड़े जानवरों के लिए भी ट्रीटमेंट साइड इनका ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन फॉरेनर्स जो हैं, जो फॉरेनर्स विजिट कर रहे हैं, एंटर करने पर कम से कम भी 6-7 फॉरेनर्स जिनके हाथों में ग्लव्स थे वो वार्ड की तरफ से कहें या ऑपरेशन थिएटर के सामने बाहर निकलते हुए मेरे टाइम पे उनको देखा गया है। इसका मतलब ग्लव्स वगैरह पहन रखा है और कुछ है, तो हो सकता है ये किसी ट्रीटमेंट साइड में एंगेजिंग हो और अभी वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। जैसा कि वहाँ जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टर ने बताया कि अभी भी हमने एक काफ के हाइंड लिम्स का एम्पुटेशन किया है और उसका ऑपरेशन फुल कंप्लीट करके ही हम फ्री